बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेला गोश्त की रेसिपी। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, बहुत ही मेरी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है ये। अगर आप कुर्बानी का मटन बीफ खा खा के तंग आ चुके हैं, बोर हो चुके हैं, तो ये सब्ज़ी बनाएं और इन्जॉय करें। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, पूरा देखना है। और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हमने 1 किलो करेले लिए थे, इनको छिलका जो है मैंने रिमूव नहीं किया था, मैं रिमूव नहीं करती। तो आधा घंटा मैंने इनको पानी में नमक डाल के डिप कर दिया था काट के, और उसके बाद मैंने छलनी में डाल के अच्छे से इनको ड्राई कर लिया। तो ड्राई आपने अच्छे से करना है, क्योंकि ये जब ऑयल में डालते हैं तो फिर छींटे ऊपर आते हैं, और दूसरा ये है कि फिर अच्छे से फ्राई भी नहीं होते। तो 1 कप मैंने ऑयल का लिया है, ऑयल गर्म कर लिया था तो इसमें डाल दिए। तो अब इनको तकरीबन 10 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आ चुका है। इसी तरह से आपने मज़ीद थोड़ा सा और इनको कलर देना है। तो बिल्कुल ज़्यादा आपने जलाना नहीं है इनका, बिल्कुल प्याज सा नहीं बना देना, ज़्यादा तलने नहीं है आपने, बल्कि आपने इनको हिला हिला के फ्राई करना है। तो ये इस स्टेज पे आपने जाके इसमें प्याज ऐड कर देनी है। 1 किलो हमारे करेले थे और हाफ के जी जो है मैंने इसमें 500 ग्राम प्याज ऐड किया है। प्याज मैंने लच्छे खोल लिए थे ताकि ये इक्वल पके। तो इसको भी मैंने हल्का सा लाइट सा कलर देना है, बिल्कुल सोते करना है, ज़्यादा आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना। तो तकरीबन 2 मिनट इसको ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद ये हाफ के जी मैंने बीफ लिया था, इसको पहले मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था, अच्छे से गला लिया था। तो ये ऐड कर देंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट गोश्त के साथ इसको भून लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि और नई होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्पाइसेस अब ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। बस ये बेसिक मसाले जाएंगे। ज़्यादा मसाले आपने इसमें गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, ये मसाले बिल्कुल आपने ऐड नहीं करने, सिर्फ धनिया पाउडर आपने ऐड करना है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, और अदरक लहसुन भी आप डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, मैं पर्सनली नहीं डालती। तो इसके साथ कम्बिनेशन सही नहीं अदरक लहसुन का। अच्छे से मसालों को भून लेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छे से मसाले भी भून जाएं, कच्चापन इनका दूर हो जाए। अब मैंने ऐड कर दिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया था, वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप टमाटर जो हैं वो काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अच्छी सी एक ग्रेवी सी बन जाएगी। तो इसको कवर करेंगे लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे आपने इसको 10 मिनट कवर कर देना है, ताकि अच्छे से टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए और करेले और जो बीफ डाला था हमने वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ये कंडीशन आप देख सकते हैं, अच्छे से करेले ड्राई हो चुके हैं और कितनी मज़े की लुक आई है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। बहुत अच्छे हमारे करेले तैयार हुए हैं। आप इसको नॉन चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, यकीन करें बहुत ही मज़ा आएगा। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का अख्तिताम करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।